औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। तो चले शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 47, ठीक है। और पोलराइजेशन का चैप्टर जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 47 और डेट आज हमारे पास 2/1/2021 है। और चैप्टर हमने पोलराइजेशन का शुरू किया हुआ है। और कल हमने जो है वो इसके अंदर स्टडी किया था कि पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट जो है इसमें क्या फ़र्क होता है। तो अगर लाइट को की जो डिफरेंट प्लेन्स हैं, अगर उन लाइट की डिफरेंट प्लेन्स को आप एक ही प्लेन के अंदर कन्फाइन कर दें, यानी कि जो वेव्स रैंडमली क्या कर रही हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन को एक ही प्लेन के अंदर ले आए, तो फिर हमारे पास जो लाइट होती है उसको हम पोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। और अगर रैंडम प्लेन्स रहें, यानी कि लाइट की वेव जो है वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रही हो, तो फिर जो हमारे पास लाइट होती है उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है अब देखना है कि पोलराइजर्स क्या चीज़ होती है। पोलराइजर्स जो हैं इनकी मदद से हम किस तरह लाइट को पोलराइज करते हैं। तो आज हमने जो है वो पोलराइजर्स इनको स्टडी करना है। तो वो मटेरियल जो लाइट को पोलराइज करे, ठीक है, ऐसा मटेरियल कि जिसमें से लाइट गुजरने के बाद पोलराइज हो जाए, उस मटेरियल को हम पोलराइजर का नाम देते हैं। यानी कि इस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो लाइट की ये कुछ प्लेन्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। जो रैंडम प्लेन्स हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, और जो बकिया एक ही प्लेन रह जाती है जिसमें वेव्स जो हैं वो एक ही तरीके से वाइब्रेट कर रही होती हैं, उनको ये आगे जाने देता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मटीरियल, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि द मटीरियल विच पोलराइजेस द लाइट इज नोन एज पोलराइजर। तो जो लाइट को मटेरियल पोलराइज करे, ठीक है, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल को हम पोलराइजर का नाम देंगे। ठीक है जी, उस मटेरियल को हम पोलराइजर का नाम देंगे। तो पोलराइजर का काम क्या है? पोलराइजर बेसिकली एक ऑप्टिकल फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर यानी कि ये लाइट की प्लेन्स को फिल्टर कर देता है। ये एक ऑप्टिकल फिल्टर है जो सिर्फ स्पेसिफिक पोलराइजेशन या ब्लॉक ऑफ वेव्स जो हैं उनको आगे जाने देता है। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है जो मिक्स्ड हमारे पास पोलराइज्ड बीम लाइट होती है इनटू वेल डिफाइंड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि मिक्स्ड बीम ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जिसके अंदर तमाम प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस हों। तो चूंकि ये एक ऑप्टिकल फिल्टर के तौर पर काम करता है, तो ये जो तमाम जो वाइब्रेशंस होती हैं, रैंडम वाइब्रेशन, उनमें से जो वेल डिफाइंड वाइब्रेशंस होती हैं ये उनको सिर्फ आगे जाने
देता है, यानी कि जो एक ही प्लेन में मूव कर रही होती हैं ये उनको आगे जाने देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इट इज एन ऑप्टिकल फिल्टर। इट इज एन ऑप्टिकल फिल्टर, ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है जी, फिल्टर का काम करता है, यानी कि सिर्फ उन वेव्स को आगे जाने देता है या उन बीम्स को आगे जाने देता है जो एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट जो है वो कर रही होती है, ठीक है। और इट ओनली अलाउ टू पास, ये सिर्फ उनको अलाउ करता है पास होने के लिए स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ वेव्स, सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्लॉक्स जो हैं वेव्स के उनको अलाउ करता है पास होने के लिए, सिर्फ उन्हें पास होने देता है जिनके अंदर जो प्लेन्स हैं वाइब्रेशन की वो रैंडम नहीं होती, यानी कि ये कौन से ब्लॉक्स होते हैं विच नॉट हैव रैंडम प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, जिनमें रैंडम प्लेन्स जो हैं वो वाइब्रेशन की नहीं होती। तो हमारे पास क्या है, इसके नतीजे में एक वेल डिफाइंड पोलराइज्ड लाइट जो है हमें मिलती है, यानी कि इस ऑप्टिकल फिल्टर को जब हम वाइट लाइट के आगे रख देते हैं तो वाइट लाइट के अंदर जितनी रैंडम पोलराइजेशन होती हैं उनमें से जो स्पेसिफिक हमारे पास प्लेन्स होती हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड नहीं होती, ये सिर्फ उनको आगे जाने देता है और बकिया को ये अपने अंदर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। बाकी जो हमारे पास रैंडम प्लेन्स होती हैं ये इनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमारे पास जो कॉमन टाइप ऑफ पोलराइजर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लीनियर पोलराइजर्स और सर्कुलर पोलराइजर्स का नाम देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कॉमन, यानी कि हमारे पास ज़्यादा कॉमनली जो हैं वो दो किस्म के पोलराइजर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। There are two types of polarizers which are commonly used, जो कॉमनली यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर पोलराइजर्स, और दूसरे को हम कहते हैं सर्कुलर पोलराइजर्स, ठीक है। ये दो जो हैं हमारे पास होते हैं, लीनियर पोलराइजर्स और सर्कुलर पोलराइजर्स, ठीक है जी। तो ये दो किस्म के जो ऑप्टिकल फिल्टर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं। तो पोलराइजर्स जो हैं ये ऑप्टिकल टेक्निक्स, और यानी कि इनका यूज़ कहाँ पर है, पोलराइजर्स जो हैं ये बहुत सारी ऑप्टिकल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। पोलराइजर्स आर यूज्ड इन different optical techniques, ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्टिकल टेक्निक्स के अंदर और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये यूज होते हैं, ठीक है। हमें पोलराइजर्स की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ज़रूरत पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत तो वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर ग्लेयर ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि लाइट की चमक जो है
वो आपके पास बहुत ज़्यादा। गर्मियों के अंदर हम सन ग्लासेस का यूज़ करते हैं। तो सन ग्लासेस क्या हैं? जो सन ग्लासेस हैं ये भी एक पोलराइड, एक पोलराइज़र के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लाइट की ग्लेयर होती है, जो सूरज की रोशनी है, जो उसकी बहुत ज़्यादा चमक होती है, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसको कम कर देते हैं। जो एक ही तरह की प्लेन्स हैं उनको आगे जाने देते हैं, बाकी प्लेन्स को ये आगे नहीं जाने देते, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ग्लेयर ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा जी, अब जब लाइट जो है इन दोनों पोलराइजर्स में से पास करती है, जब आप इनको एक सीरीज में इस तरह लगाते हैं कि इनके ऑप्टिकल एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो जो पोलराइज लाइट है पहले से जो गुजरती है वो उसको एक्सटिंग्विश्ड हम कर सकते हैं बाय सेकंड व्हेन ऑप्टिकल एक्सिस आर एट सेटअप 90 डिग्री। ठीक है, अगर तो आप सपोज करें कि जो आपके पास पोलराइजर्स लगे हुए हैं, मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पर इस चीज़ को समझने के लिए कि हम पोलराइजर का एंगल जब चेंज करते हैं तो एंगल के चेंज होने से हमारे पास आउटपुट के ऊपर लाइट जो है वो किस तरह हमें अवेलेबल होती है। तो आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, एक यहाँ से ये लाइट जा रही है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, ये लाइट हमारे पास यूं जा रही है, इसके आगे जो है ये एक पोलराइजर जो है वो पड़ा हुआ है, इसको मैं कह देता हूं, इस पोलराइजर को मैं कह देता हूं ये P1 पोलराइजर पड़ा हुआ है, और इसके आगे भी एक पोलराइजर पड़ा हुआ है यूं, इसको मैं कह देता हूं ये P2 मेरे पास पोलराइजर जो है वो पड़ा हुआ है। अब लाइट जो है वो ये एक्सिस पे आ रही है इस तरह यूं, तो यहां से आप देखें कि लाइट की वाइब्रेशन यूं आ रही हैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री के ऊपर पड़ा हुआ है और ये एक्सिस भी जो है वो 90 डिग्री के ऊपर है, ये देखें। तो अगर ये यूं लाइट आ रही है, ये भी 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है, तो ये लाइट इसमें से पास कर जाएगी। ठीक है, देखें ऐसे आ रही है ना लाइट यूं, ये 90 डिग्री पर यूं यूं वाइब्रेट ऐसे कर रही है, वाइब्रेट यूं आ रही है, तो ये भी 90 डिग्री पर पड़ा हुआ है, तो ये इसमें से पास कर जाएगी, और इसमें से पास करने पर ये अगला भी 90 डिग्री पर ही पड़ा हुआ है, तो ये इसमें से भी पास कर जाएगी और आपको आउटपुट के ऊपर जो है वो लाइट मिल जाएगी। ये देखिए, आपको ये आउटपुट के ऊपर लाइट मिल जाएगी। ठीक है, जब हमने इनका एंगल यानी कि इनके एक्सिस जो है सीरीज में हमने ये दो पोलराइजर रखे हुए हैं और इस तरह रखे हुए हैं कि ये इनके एक्सिस जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, ये जो पोलराइजर P1 और P2 हैं, इन दोनों के एक्सिस क्या हैं, पैरेलल हैं। द एक्सिस ऑफ P1 एंड P2 आर पैरेलल। ठीक है, और जो लाइट आ रही है वो भी इनके एक्सिस के पैरेलल जो है वो हमारे पास आ रही है, इसलिए हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो लाइट मिल गई है। ठीक है, अब अगर जो पोलराइज लाइट है हमने फर्स्ट में से जो आ रही है, अगर उसके जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं वो हम सेटअप कर दें किसके ऊपर, 90 डिग्री पे, तो एक पार्ट जो है वो क्रॉस होगा और दूसरा पार्ट जो है वो क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक कंपोनेंट जो है वो लाइट का क्रॉस हो जाएगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो है वो लाइट का क्रॉस नहीं होगा। अगर आप उसको 90 डिग्री के ऊपर जो है वो रोटेट कर दें, ठीक है, यहाँ पर तो ये पैरेलल पड़े हुए हैं ना इस तरह। ठीक है, ये ऐसे है, अगर इसी को उठा के ये यूं पड़ा हुआ है, आप देखें ये यूं पड़ा हुआ है, तो अगर इसी को एंगल चेंज कर दें, यहां से 90 डिग्री यूं चेंज कर दें, ये इस तरह रख दें, तो अब जो यूं यूं करके वेव्स आ रही है वो इससे टकरा जाएंगी। ठीक है, ऐसे वेव्स आ रही है ना ऐसे करके, तो वो ये इनको आगे नहीं जाने देगा, इसमें सिर्फ वो वाला कंपोनेंट आगे जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, बकिया कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये दोबारा फिगर जो है इसको ड्रा करता हूँ, ये जरा टेक्निकल पॉइंट है,
इसको ज़रा गौर से समझना है आपने, ठीक है। ये देखें कि ये हमारे पास एक्सेस है, ऑप्टिकल एक्सेस है। अब ये लाइट आ रही है आपके पास ऐसे, ये लाइट आ रही है ये, ठीक है। और हमारे पास यहां पर ये जो है वो पड़ा हुआ है पोलराइजर। अब इस पोलराइजर ये तो पैरेलल ही पड़ा हुआ है, लेकिन इससे जो अगला है वो यूं रखा हुआ है हमने। इससे अगला जो है वो इसके परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है। अब यहां से तो लाइट निकल आएगी ये, ठीक है। यहां से तो लाइट जो है वो निकल आएगी, इसके अंदर जाएगी, लेकिन चूंकि ये यहां से 90 डिग्री पर रोटेट हुआ है तो बकिया सारी लाइट जो है यहां पर आउटपुट के ऊपर हमें नहीं मिलेगी, वो सारी इससे जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इससे आउटपुट के ऊपर सिर्फ वही कंपोनेंट लाइट का जाएगा, ठीक है। ये कुछ जो कंपोनेंट देखिए, एक लाइट यूं आ रही है, एक यूं आ रहा है कंपोनेंट, इस तरह आ रहा है, दूसरा यूं आ रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रही है, एक प्लेन यूं आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ठीक है। ऐसे देखें, ये एक ऐसे आ रही है प्लेन और एक ऐसे आ रही है प्लेन, यूं, ये और ये। तो जो ये वाली है ये तो आगे निकल जाएगी इससे, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल है इसके एक्सिस के, ये वाली आगे निकल जाएगी, लेकिन जो ये वाली है ना वो इससे रुक जाएगी, उसको स्टॉप कहते हैं। यानी कि एक कंपोनेंट जो है वो आगे जा सकेगा, बकिया कंपोनेंट जो है वो आगे नहीं जा सकेगा जब हम इस P2 को P1 के रिस्पेक्ट से 90 डिग्री से जो है वो रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जब आपके पास जो है ट्रांसमिटेड लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी जब आपने रोटेट किया पोलराइजर को थ्रू 0 to 90 डिग्री, ठीक है। जब आपने पोलराइजर को 0 से 90 डिग्री रोटेट किया तो हमारे पास पोलराइजर P2 के बाद जो लाइट आई उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक कंपोनेंट आगे जा सका है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो रुक गया है, वो पोलराइजर P2 ने उसको स्टॉप कर दिया। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट ये आया कि जब तो एक्सिस पैरेलल होंगे, ठीक है, पोलराइड्स के टुवर्ड्स द लाइट, तो फिर तो टोटल लाइट जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पोलराइजर जो हैं वो एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है दोनों के, एक 90 डिग्री के ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर जो लाइट की इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल डिक्रीज, ठीक है जी। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी अमाउंट डिक्रीज करेगी व्हेन पोलराइजर इज रोटेटेड थ्रू थीटा 0 डिग्री टू थीटा 90 डिग्री। जब आप उसको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट जो है वो करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें आपके पोलराइजर्स जो हैं वो इस तरह वर्क करते हैं। अब हमने जो है आगे देखना है कि ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको स्टडी करके देख रहा है। पोलराइजर्स का हमें पता लग गया कि पोलराइजर्स मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट की कुछ प्लेन्स को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि कुछ प्लेन्स को आगे जाने देते हैं और बकिया प्लेन्स को आगे नहीं जाने देते हैं, और पोलराइजर्स जो हैं वो एज ए ऑप्टिकल फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब जरा आप आगे पोलराइज्ड लाइट जो है इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। पोलराइज्ड लाइट,
तो जो लाइट है हमारे पास उसको हम पोलराइज कहते हैं जब इसके अंदर जो वेव्स हैं वो फ्लक्चुएट करें सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर। सच एज हम कहते हैं कि कोई एक्स वाई प्लेन है या जेड एक्स प्लेन है, ऐसी लाइट कि जिसके अंदर हमारे पास जो वेव्स हैं वो सिर्फ क्या करें, फ्लक्चुएट करें या वाइब्रेट करें एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर, जैसे एक्स जेड या वाई जेड प्लेन है। तो इस किस्म की लाइट को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। ठीक है, द लाइट इज कंसिडर्ड to be polarized when it contains waves which only fluctuate or vibrate in the specific planes like xy, xz, yz। तो पोलराइजेशन जो है हमारे पास, ठीक है, पोलराइजेशन जो है इसमें कुछ इसकी टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास लीनियर पोलराइजेशन है, सर्कुलर पोलराइजेशन है और एलिप्टिकल पोलराइजेशन है। ये तीन टाइप्स हैं मेन पोलराइजेशन की। ठीक है, कौन कौन सी? लीनियर, सर्कुलर और एलिप्टिकल। ठीक है जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो इनको भी हमने स्टडी करना है, इसको एनालिटिकली भी और थ्योरेटिकली भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। हमारे पास 3 किस्में हैं। नंबर 1 लीनियर पोलराइजेशन, उसके बाद नंबर 2 पे सर्कुलर पोलराइजेशन और नंबर 3 पे हमारे पास एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो ये 3 किस्म की हमारे पास पोलराइजेशन हैं, जिसको हम कहते हैं लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो जो लीनियर पोलराइजेशन है ये एक स्पेशल केस है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। ठीक है जी, लीनियर पोलराइजेशन हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल केस है किसका? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। तो आप कंसिडर करें कि 2 लाइट वेव्स हैं इस तरह कि ये पोलराइज्ड हैं इन वाई जेड प्लेन। हमारे पास 2 लाइट की वेव्स हैं जो पोलराइज्ड हैं वाई जेड प्लेन में और अदर जो है वो पोलराइज हैं एक्स जेड प्लेन में। तो दीज वेव्स आर कॉल्ड इन फेज व्हेन दे रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स एट द सेम टाइम। तो हम क्या कहेंगे कि ये वेव्स जो हैं ये इन फेज हैं जब ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर एक ही टाइम पर पहुंचे। अगर तो इनके टाइम का अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ पे पहुंचने का टाइम डिफरेंट हो, एक टाइम पर ना पहुंचे, फिर तो ये इन फेज नहीं है। लेकिन अगर एक ही टाइम के ऊपर ये पहुंच रही है तो फिर तो ये इन फेज है। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? आप देखें कि अगर हमारे पास जो है ये एक वेव है, ये यूं जा रही है और दूसरी वेव भी यूं जा रही है, एक ही टाइम पर ये ऊपर और नीचे टॉप यानी कि जो हमारा क्रेस्ट है और ट्रफ है, एक ही टाइम पे ये वेव इधर जा रही है, उसी टाइम पे इधर आ रही है, दूसरी भी एक ही इसी टाइम पे इधर जा रही है और इसी पे इधर आ रही है, तो फिर तो ये इन फेज है।
फिर तो ये इन फेज है। लेकिन अगर इनका टाइम डिफरेंट हो तो फिर हम कहेंगे कि ये वेव्स जो है वो इन फेज नहीं है। अब आप सपोज करें कि जो हमारे पास वेक्टर सम है लीनियरली पोलराइज्ड का, ठीक है, कि एक जो लीनियर पोलराइज्ड वेव है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, ठीक है जी, उसको आप 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो रोटेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस चीज को हम समझते हैं कि आप देखें कि अगर एक वेव जो है ये हमारे पास एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है, ये जेड है और इस तरफ हमारे पास एक्स है, ये एक्स एक्सेस है, एक्स वाई और जेड। अब ये वेव आ रही है हमारे पास ऐसे, ठीक है, और एक दूसरी वेव यहां से यूं आ रही है ये ऐसे, ठीक है। तो ये वेव्स के वेक्टर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास ये वेव आ रही है ये वाली, ये हमारे पास आ रही है एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड प्लेन के अंदर ये वेव हमारे पास एक्स जेड प्लेन के अंदर जो है वो आ रही है। आप देखें अगर इसको मैं यूं ड्रा करूं, इसको उल्टा दूं एक्सेस को, मिसाल के तौर पर मैं यूं कहूं कि ये वाला मेरे पास जेड है, ठीक है, और ये वाला एक्सेस मेरे पास एक्स है, और ये वाला एक्सेस जो है ये मेरे पास जो है ये एक्स हो गया, ये जेड होगा और ये वाई, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो शो किया ये किस प्लेन में आ रहे हैं, ये हमारे पास देखिए ये प्लेन ए, ये एक्स और जेड, एक्स और जेड, ठीक है, जो एक्स और जेड प्लेन है उसके अंदर आ रहे हैं, और जो वेव की प्रोपोगेशन है वो वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट लीनियर पोलराइज्ड है 45 डिग्री एंगल के ऊपर इन द अपोजिट सेंस व्हेन टू वेव्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। अब दो वेव्स जो हैं ये तो उस वक्त केस हमने लिया है कि जब 45 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट किया है, जब वेव्स जो थी वेव्स आर इन फेस, जब वेव्स जो है वो इन फेस थी, ठीक है, यानी कि उनका फेस सेम था, एक ही टाइम के ऊपर ट्रफ और क्रस्ट के ऊपर पहुंच रही थी। लेकिन अगर आपके पास जो वेव्स हैं वो इन फेज ना हो, ठीक है जी, यानी कि वेव जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो, अगर वेव जो है वो हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो जो हमारे पास अब रिजल्टेंट वेव आएगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट वेव जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी व्हेन टू वेव आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब है कि कंप्लीटली एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव हमें किस वक्त मिलेगी, जिस वक्त हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। तो रिजल्टेंट वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी व्हेन टू वेव्स आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस, यानी कि दो वेव्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा होता, यानी कि एक एक्सट्रीम पर हो और दूसरा जीरो पे हो, ठीक है, एक एक्सट्रीम के ऊपर हो और दूसरा जीरो पे। देखें ये है ना ऐसे, ये एक्सट्रीम है 90 डिग्री और ये जीरो है, 1 पॉइंट
at 0 and other is at एक्सट्रीम, और दूसरा जो है वो एक्सट्रीम के ऊपर हो। तो इस किस्म की जो पोलराइजेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन का। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है फ्रॉम द सम ऑफ द कंपोनेंट्स रोटेट अराउंड द ओरिजिन एज वेव प्रोपोगेट्स। तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सा होता है, वो ये जो वेव रोटेट कर रही होती है, ठीक है, अपने ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, यानी कि वेव प्रोपोगेट कर रही है और साथ उसका एंगल जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उस दौरान इन वेव्स के, ये जो रोटेट कर रही होती है और प्रोपोगेट कर रही होती है, इन वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं उनके वेक्टर जो हैं वो आपस में सम अप जो है वो हो जाते हैं। तो अगर आप जो है हमारी बुक के अंदर ये जो फिगर बनी हुई है 5, ठीक है, फिगर 5A और 5B, अगर आप इसको देखें तो वो इसी सर्कुलर पोलराइजेशन को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। मैं इसको ज़रा बनाने की कोशिश करता हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें कि ये हमारे पास कोई एक्सेस जो है ये Z है, ठीक है, और ये वाले हमारे पास X है और ये वाले हमारे पास Y है, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें ये वेव आ रही है, ये जो है हमारे पास वेव आ रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ऐसे, ठीक है। और यहां पर आप देखें कि ये इधर से ये थोड़ा सा एंगल जो है इसका ये चेंज हुआ है और इधर ये वेक्टर जो है वो हमारे पास आया है। उसके बाद इसी तरह फिर ये आगे जाएगी वेव, ये ज़रा बुक से देखें इसको, मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर इधर से आप देखें कि यहाँ से ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा रोटेट होगा और इधर से जाके फिर ये इस जगह पर आएगा और यहाँ पर ये वेव यूँ आएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये बन रहा है। इधर से आप देखिए यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर से भी 90 डिग्री का बन रहा है, इधर से भी 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के ऊपर दोनों वेव्स हैं एक दूसरे से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है, अगर मैं इस तरह इसके एक्सेस बनाऊं तो ये Z, ये Y, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है ये हमारे पास ये हो जाएगी पोलराइजेशन की, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर ये 90 डिग्री के ऊपर जो है वो पोलराइज कर रहा है। तो इस किस्म की जो पोलराइजेशन है इसको हम सर्कुलर पोलराइजेशन का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। तो अगर पोलराइजेशन जो है उसके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो 90 या 180 ना हो, इनके कहीं इन बिटवीन हो, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रेस आउट होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं इंस्टेड ऑफ लाइन या सर्कुलर, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास यानी कि यहां पर तो हमने ये देखा ना कि अगर 180 डिग्री है या 90 डिग्री है, ठीक है। सर्कुलर पोलराइजेशन हमने क्या किया कि सर्कुलर पोलराइजेशन जो है वो लीनियर पोलराइजेशन का एक स्पेशल केस है कि अगर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है किसी 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है, और हम इस लीनियर पोलराइज्ड लाइट के एंगल को चेंज करते हैं थ्रू 90 डिग्री, तो जब दो वेव थ्रू 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आती हैं तो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती हैं। लेकिन अगर वेव जो है वो ना 90 डिग्री के एंगल पे आ रही हो ना 180 डिग्री के एंगल के ऊपर आ रहे हो, इनके इन बिटवीन किसी जगह पर हो, तो तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कौन सी पोलराइजेशन करेगा, वो पोलराइजेशन करेगा एलिप्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है। द पोलराइजेशन is called elliptical
is called elliptical when phase difference या फेज डिफरेंस जो है is at an arbitrary, यानी कि किसी भी एंगल पे, at an arbitrarily angle not necessarily theta 180 डिग्री और 90 डिग्री। अगर वो नेसेसरली थीटा 180 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है तो फिर हमारे पास जो है कौन सी पोलराइजेशन होगी, उसको हम एलिप्टिकल पोलराइजेशन का जो है वो नाम देंगे। तो अगर आप जो है ये देखें अपनी फिगर 6A और 6B, तो इसके अंदर उसने जो है वो एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट जो है उसको जो है हमारे पास डिस्क्राइब जो है वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 3 स्टेट्स जो है हमारे पास आ जाती हैं जिनको हम एलिप्टिकल, लीनियर और सर्कुलर पोलराइजेशन जो है उसका नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है तो लीनियर पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि वो थीटा 45 डिग्री के ऊपर पोलराइज्ड होगी, और अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है तो वो थीटा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा दो वेव्स के दरमियान, थीटा 40 डिग्री 45 डिग्री का होगा तो लीनियर होगी, थीटा 90 डिग्री का होगा तो फिर हमारे पास जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। और अगर थीटा हमारे पास ना 90 डिग्री है ना 180 है, कोई आर्बिट्रेरी एंगल है, यानी कि किसी भी एंगल के ऊपर दो वेव्स हैं, तो तब वो जो है ना वो लाइन होगी ना वो सर्कल होगा, बल्कि उस वक्त जो है वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन जो है उसको कर रहा होगा, ठीक है। अभी कल फिर दोबारा हम यही जो है चीज़ें जो हैं इनको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशंस हैं इनको मैं और ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा, और फिर हम देखेंगे कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रेविस्टर लॉ, डबल रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बाय जो है लाइट और स्कैटरिंग और मालस लॉ और ये वाली चीज़ें जो हैं इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर ज्योमेट्रीज हैं ज़्यादा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स काम है इसके अंदर, और ये ज्योमेट्रीज हैं और इन ज्योमेट्रीज को जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, हमें विजुअलाइज जो है वो करना पड़ता है। तो ये लेक्चर ज़रा आप गौर से देखा करें, इसको दोबारा यूट्यूब पे फिर देख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको जो है ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ज्योमेट्रीज है, इन ज्योमेट्रीज को विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं होता। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं मीटिंग जो है उसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये